हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ ज्वार की रोटी। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही मान लीजिए। तो आज है ज्वार की रोटी का दिन और मैं खाने वाली हूँ आज ज्वार की रोटी और मैं बना रही हूँ फर्स्ट टाइम, एक तरीके सेकंड टाइम, लेकिन फर्स्ट टाइम ही है। मीन्स कल मैंने बनाई थी रोटी, बट वो इस तरीके का आटा था उसका कि बिल्कुल रोटियां टूटती जा रही थी, बनी नहीं पा रही थी, तो नहीं बन पाई। और तो इसलिए मैं आज इसे फर्स्ट एक्सपीरियंस बोलती हूँ कि आज मेरा ज्वार की रोटी बनाने का फर्स्ट टाइम है। कल मैंने गलती ये कर दी थी कि इसका आटा बहुत मोटा, और इनमें क्या है, ग्लूटेन फ्री होता है ज्वार का आटा। इनमें क्या है, ग्लूटेन नहीं होता है। मीन्स वो जो जैसे आटे, जो नॉर्मल अपना गेहूं का आटा और उसमें एक स्टिकीपन होता है ना, चिपकने वाला, वो इनमें नहीं होता है, तो जिसके कारण इसकी क्या है, रोटियां बन नहीं पाती हैं। तो इसके लिए फिर मैंने एक तरीका यूट्यूब पे देखा और उससे मुझे समझ में आया, तो मैंने इसको गर्म पानी में किया। ज्वार के आटे को गर्म पानी में पूरा अच्छे से मिक्स किया। तो आज मेरा आटा बहुत अच्छा बिल्कुल गेहूं के आटे की तरह गुन चुका है। और अब ये इसकी रोटियां हम बनाते हैं। इसको हम तोड़ लेते हैं सबसे पहले। आजकल मुझे ज्वार की रोटियां खाने का शौक है, एंड इट्स माई बिग। मेरी आदत है कि जब भी मैं रोटी बनाती हूँ, तो भले चाहे हम कितना ही हमारा ये सब धो लें, लेकिन जो लकड़ी वाला होता है उसमें क्या है, एब्जॉर्बेशन होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसके कारण हो सकता है उसमें कोई कीटाणु आ जाए या कुछ आ जाए, तो मैं इसको क्या करती हूँ, थोड़ा सा हीट कर लेती हूँ पहले इनको। तवे पे रख देती हूँ या आग में थोड़ा सा तपा लेती हूँ। बाकी ये तो पत्थर का है, तो इस पर तो इतना कोई ये है कि ये धुला रहता है, तो धुलने के बाद इस पर कुछ जमने का ऐसा होता नहीं। लेकिन लकड़ी वाली चीज़ें क्या कर लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं। अगर मेरे पास लकड़ी की चकोटी भी होती ना, तो मैं उसको क्या करती, उसको भी मैं गैस के ऊपर रख के अच्छे से हीट कर लेती, गर्म कर लेती। मेरी चकोटियाँ अगर लकड़ी की हो ना, तो वो काली जरूर जाती। मैं आपको मेरी पुरानी चकोटी दिखाऊंगी जो कि बिल्कुल काली है। देखती हूँ। हाँ, ये देखो, देखिए मैंने इसको गर्म कर करके जला दिया। अब आप इसे मेरी पागलपंती कहें या जो भी कहें, अब मैं इसको एज अ चॉपर यानी चॉप करने के लिए, क्या बोलते हैं, चॉप वाला, चॉपिंग करने का जो बोर्ड होता है उसकी तरह मैं उसको यूज़ करती हूँ। बट हाँ, मैं ऐसे ही करती हूँ, ताकि क्योंकि हीट से क्या होता है कि अगर कोई कीटाणु अगर जम रहा है ना, तो वो मर जाता है। चलिए, अब अपन बनाते हैं रोटी। तो मैं इसके लिए सबसे पहले पलीटन के लिए आटा निकाल लेती हूँ। देखते हैं रोटी बन पाती है या नहीं। वाह, कल तो ऐसी भी मेरी लोई नहीं बन पा रही थी, आज तो मेरी फिर भी लोई बन गई है इसकी। वाह यार, यूट्यूब जिंदाबाद, यूट्यूब जिंदाबाद। इससे मुझे सीखने को मिला कि कैसे रोटी बनाई जा सकती है ज्वार की। इससे पहले तो मम्मी वगैरह, देखिए फिर भी इतना करने के बाद भी ये टूटे जा रहा है साइड से। घर पे तो क्या होता है कि मम्मी वगैरह बना के खिला देती हैं, अब हमारे बनाने की बारी है। चलो, तो कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। ये तो कल तो मेरा बिल्कुल भी कुछ नहीं हो पा रहा था, आज कम से कम कुछ हुआ। मेरे लिए ऐसी रोटी भी बन जाए, मैं इसमें भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि कल मैंने देखा रोटी बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। नहीं, रोटी बनाना आसान है, मतलब कि ज्वार की रोटी बनाना, बाजरे की रोटी बनाना, मक्के की रोटी बनाना, ये सब बिल्कुल आसान नहीं है। हम तो बस क्या है, खा लेते हैं। अब भैया देखो, ये बन गया। मेरी रोटी का शेप देखिए जी। अब देखिए, हमको तो क्या है, मुझे ही खाना है, मुझे कोई किसी को खिलाना तो है नहीं जो मुझे साइज देखना पड़े, शेप देखना चाहिए। अब जैसे अगर किसी को गोल खाना, तो उसको भाई कोई गोल वाला ढक्कन या कुछ ऐसे रख के काट लो आप। लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता शेप से, मुझे तो सिर्फ खाने से मतलब है, इसलिए मैं इसको इसी तरह से सेक लूंगी। देखिए, देखिए, ये है मेरी ज्वार की रोटी। हा हा हा, आई एम टू हैप्पी, मैंने कुछ तो किया। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसको गेहूं की रोटी भी शादी के पहले बनानी नहीं आती थी।
जिसने गेहूं की रोटी भी बनाना शादी के बाद ही यानी शादी के कुछ महीने पहले ही स्टार्ट किया था मैंने गेहूं की रोटी बनाना। तो फिर सोचिए, मुझे तो ये ज्वार बाजरा ये सब तो बिल्कुल ही नहीं आता होगा। मैंने वैसे रियल बताऊँ ना तो मैंने कभी खाया भी नहीं। मेरे घर पे मम्मी कभी कभी मक्के की रोटी बनाती थी, जो कि मेरे भाई को बहुत पसंद है, दीदी को बहुत पसंद है, घर यानी सबको बहुत पसंद है। लेकिन मैं हमेशा मम्मी को कहती थी, मम्मी मेरे को आधी रोटी बनानी, क्योंकि मैं रोटियाँ ज़्यादा खाती नहीं थी, मैं ओनली चावल खाती थी सॉरी। अब रोटियां खाने लग गई हूँ और अब थोड़ा सा वजन बढ़ रहा है, इसलिए सोचा है कि कुछ ऐसा खा लें जिससे थोड़ी बहुत कैलोरी हमें कम मिल जाए। वाह, क्या रोटी बन रही है मेरी, मज़ा आ गया मुझे तो रोटी देख के। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि इससे अच्छा भी मैं कुछ बना सकती हूँ क्या ज्वार की रोटी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कल जिस तरीके से मैंने रोटी बनाई थी उस हिसाब से तो ये रोटी मेरे लिए बहुत बेस्ट है जो बन रही। आता आता था, ऐसा था, अच्छा था, अच्छा था, अच्छा, वाह। वही मुझे ऐसा लगा कि YouTube पे इतने अच्छे से जब मैंने कल रोटी बनाई तो मुझे ऐसा लगा YouTube पे तो है ना, मैं जब आटा लेकर आई इसका, ठीक है, वाह इतनी इजीली तो रोटी बन जाती है। मैंने उस पर देखा लोगों को बनाते हुए, मैंने कहा ऐसे तो मैं भी बना सकती हूँ भाई, पर बनी नहीं। मैं इसको ना बहुत थोड़ी सी क्रंची कर रही हूँ, क्योंकि ना भाई मुझे थोड़ी सा ना, कल मैंने जब थोड़ा वो जो टुकड़े टुकड़े हो गए थे उनको सेका था तो वो थोड़े कुरकुरे हो गए थे, एंड रियल में उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लग रहा था मुझे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कुरकुरा ही सेकूंगी, मीन्स थोड़ा सा क्रंची वाला सेकूंगी। ये इज माय ज्वार रोटी। हेलो दोस्तों, देखिए ये है मेरी रोटी। ही कैसी लगी रोटी बताइएगा आपको। करेले की सब्जी और देसी बर्तन में देसी स्टाइल खाना, यानी स्टील के बर्तन में क्या है, करेले की सब्जी और ज्वार की रोटी। अब मैं आपको बताती हूँ कि खाना कैसा बना है। ये लिया मैंने फर्स्ट, कैसे दिखाऊं, ये लिया है मैंने फर्स्ट बाइट।